क्या आपने कभी सुनी है वो आवाज़ जो अंग्रेज़ों के दिलों को दहला देती थी? दिल्ली चलो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आज़ादी की आग थी। अगर आप भी आज़ादी के दीवानों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साल 1943 नेताजी की गर्जना। जापान की धरती पर खड़े होकर सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐलान किया, सैनिकों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फिर एक विशाल सेना की स्थापना हुई, आज़ाद हिंद फौज। इस फौज में कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, बस एक ही पहचान थी, हम भारतीय हैं और हम आज़ाद होंगे। दिल्ली चलो की पुकार। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से ऐलान किया, अब हमारी मंजिल सिर्फ एक है, दिल्ली दिल्ली चलो। हजारों सैनिक जिन्होंने वर्षों से अपने देश की मिट्टी नहीं देखी थी, नेताजी के इस नारे पर चल पड़े। वो म्यान से निकली हुई तलवार की तरह थी, जो सिर्फ आज़ादी के लिए लहू मांग रही थी। नेताजी की प्रेरणा। हमारा संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंतिम अंग्रेज सिपाही भारत की धरती से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। इम्फाल, कोहिमा, मणिपुर तक पहुंच चुकी आज़ादी हिंद फौज ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत अब जाग चुका है। नेताजी का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति आज़ाद हो, आत्मनिर्भर हो। आज उनके दिल्ली चलो की गूंज फिर से याद दिला रही है कि हमें देश के लिए एकजुट होना है। अगर आप नेताजी को नमन करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय हिंद, नेताजी अमर रहे, और वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्चा इस पुकार को सुन सके। दिल्ली चलो। जब पूरी दुनिया 2 विश्व युद्धों में उलझी हुई थी, तब एक भारतीय नेता ने ऐसी हुंकार भरी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। नाम था सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, भारत के असली शेर। आज हम जानेंगे उनके अद्भुत जीवन, उनके क्रांतिकारी फैसले और वह दिल्ली चलो की पुकार जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। 23 जनवरी 1897, जन्म कटक, उड़ीसा। विलक्षण छात्र, तेजस्वी बुद्धि, कॉलेज में ही राष्ट्रवाद की भावना। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ, न कि अंग्रेजों की। नेताजी का त्याग, वह क्षण जब उन्होंने ICS से इस्तीफा दिया, यह भारत की आज़ादी के लिए पहला व्यक्तिगत बलिदान था। अहिंसा अच्छी है, लेकिन अगर दुश्मन तलवार उठाए तो हमें भी शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। 1838 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, 1939 में फिर से चुने गए,
लेकिन विचारों में टकराव के कारण इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। उन्होंने भेष बदला, दाढ़ी, टोपी, पठान व्यापारी बनकर घर से निकले। पेशावर से अफगानिस्तान, फिर रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। नेताजी का यह भाग जाना किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। भारत के लिए उन्होंने हर खतरा उठाया, हिटलर से मिले, समर्थन मांगा, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। 1943 जापान पहुंचे। यहाँ नेताजी ने एक ऐसा सपना देखा जो करोड़ों भारतीयों का सपना बन गया। आजाद हिंद फौज, INA। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह क्रांति थी। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सिंगापुर से ऐलान, दिल्ली चलो। बर्मा, अब म्यांमार बॉर्डर तक फौज पहुंची। युद्ध, इम्फाल, कोहिमा, भारतीयों के दिलों में आग सी लग गई। नेताजी की आवाज रेडियो टोक्यो से गूंजती रही। अगस्त 1945 विमान दुर्घटना में नेताजी के निधन की खबर। लेकिन आज तक सवाल, क्या वाकई नेताजी की मृत्यु हुई थी या वे किसी और मिशन पर चले गए? इस रहस्य ने आजादी के इतिहास को और भी रोमांचक बना दिया। नेताजी ने हमें सिखाया, साहस, संकल्प और बलिदान के बिना कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनका सपना एक आधुनिक, स्वतंत्र और संगठित भारत। आजाद हिंद फौज के सैनिकों का साहस भारतीय सेना के इतिहास में अमर हो गया। आज जब हम स्वतंत्र हैं, क्या हम नेताजी के सपनों का भारत बना पाए हैं? युवाओं को अब नेताजी से प्रेरणा लेनी है। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को सर्वोपरि रखो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। नेताजी चले गए, लेकिन दिल्ली चलो की गूंज आज भी सुनाई देती है। हमें बुला रही है देश के लिए कुछ करने के लिए। अगर आप भी नेताजी के विचारों से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना